जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा। ना थी कोई उम्मीद, ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरुजी, कुंडली में ग्रहों की दशाएं जीवन में बहुत कुछ तय करती हैं। बुध ग्रह हमारी जुबान, बर्ताव, आपके दिमाग और आपकी खूबसूरती का कारक है। कुंडली में ग्रह की स्थिति तय करती है कि आप कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, आपका व्यक्तित्व और आपकी बुद्धि कैसी है। अगर कुंडली में बुध ग्रह खराब है या कमजोर है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, हमारे दर्शकों को कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बुध एक ऐसा ग्रह जो छीन सकता है आपके सुनने और बोलने की ताकत। बुध एक ऐसा ग्रह जिसका अपना अस्तित्व बहुत कम होता है लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल है। बुध एक ऐसा ग्रह जिसको कुछ ज्योतिष तो या बहुत सारे पुस्तकों में वर्णन भी मिलता है कि बुध एक नपुंसक ग्रह है। वो जैसे ग्रह के साथ बैठता है वैसा प्रभाव देता है। कुंडली में ग्रहों की दशाएं ही जीवन में सब कुछ तय करती हैं। इसी तरह बुध ग्रह आपके बोलने सुनने से लेकर आपकी खूबसूरती, आपका चेहरा, आपकी आंख, नाक, कान, सारी चीजों पर असर डालता है। बुध आपकी जुबान, आपका कैसा बिहेवियर है लोगों के साथ, आप कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसे उनके साथ आप घुलते मिलते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका कैसे सोचते हैं आप, कैसे आप डिसीजन ले पाते हैं, आपकी डिसीजन पावर कितनी स्ट्रांग है, आपकी खूबसूरती कैसी है, ये सारी चीजें बुध ही डिसाइड करता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको लोग कैसे देखते हैं, आपसे लोग कितना प्रभावित होते हैं, यह भी बुध ही डिसाइड करते हैं। कुंडली में अगर आपके बुध अच्छे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बुध अच्छे तो दिन अच्छे। अगर आपके बुध खराब हैं तो हमेशा ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुध ग्रह का क्या महत्व है कुंडली के अंदर? बुध ग्रहों को सबसे सुकुमार और सुंदर ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में बुध को युवराज ग्रह भी कहा जाता है, राजकुमार भी कहा जाता है। कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है बुध और इसका तत्व है पृथ्वी। बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य, सुगंध का कारक होता है बुध। कान, नाक, गले का जो संचार है, ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट का जो संचार है, वो बुध ग्रह से सीधा संबंध रखता है। बुध आपकी बुद्धि तेज करते हैं, बुध आपकी डिसीजन पावर को स्ट्रांग बनाते हैं, बुध आपको सोचने के लिए विवश करते हैं, बुध आपकी स्मरण शक्ति को अच्छा करते हैं, गणितीय और आर्थिक मामलों में कामयाबी दिलाते हैं। अगर आपके बुध अच्छे नहीं है तो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपके बुध अच्छे नहीं है, आप फाइनेंशियल सेक्टर में कभी कामयाबी, आपके झंडे नहीं गाड़ सकते। कामयाबी अगर चाहिए तो उसके लिए बुध का अच्छा होना आपकी कुंडली में बेहद आवश्यक है, चाहे वो कोई भी फाइनेंस से संबंधित कार्य हो, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो। बुध से बुद्धि, वाणी और एकाग्रता की समस्या, क्या है इसका कनेक्शन? आपको लगता है कि आपकी सोचने और समझने की शक्ति कमजोर है। कोई भी फैसला लेने में आपको अगर वक्त लगता है और आपका ध्यान भी बार बार भटक जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में आपके बुध कमजोर हो गए हैं। और बुध कमजोर हो तो इंसान अपनी बुद्धि का सही से प्रयोग नहीं कर पाता है। ऐसे इंसान को कोई भी चीज बहुत देर से समझ आती है और वह अक्सर दुविधा में ही रहता है। हमेशा ड्यूअल स्टेट ऑफ माइंड उस व्यक्ति का बना रहता है। हमेशा दो सोच उसके अंदर रहती है, करूं या ना करूं। इसी उलझन में हमेशा लगा रहता है और कभी भी डिसीजन लेकर के आगे नहीं बढ़ पाता है। कभी भी एकाग्र मन से, एक चित्त के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाता है और जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको, क्योंकि हमेशा दुविधा में रहता है, हमेशा खोया रहता है। कभी एक चीज पर, एक पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता है। हमेशा दो डायरेक्शन उसको दिखाई देती है, इधर भी जाऊं, इधर भी जाऊं। ये सब बुद्धि तो कराता है। अगर बुद्ध अच्छे नहीं है तो परेशान करेगा वो। बुद्ध अच्छे नहीं है तो ये सब आपसे कराएगा। अगर आप
ठीक से बोल नहीं पाते हैं, कभी कभी हकलाहट होती है, तो भी बुद्ध ही इसका प्रमुख कारण है। बुद्ध से आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं आपकी वाणी, एकाग्रता और समस्या जितनी भी हैं उनके उपाय के लिए या उन्हें दूर करने के लिए? रोज सुबह तुलसी के पत्तों का सेवन करें, संडे को छोड़ करके। संडे आप छोड़ दीजिएगा, रविवार के दिन तुलसी को हाथ लगाना वर्जित होता है। रविवार का दिन छोड़ करके बाकी दिन आप रोज सुबह एक तुलसा जी के पत्ते का सेवन करना शुरू कर दें। आपकी कुंडली में आपके बुध अच्छे हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देना शुरू कर देंगे। इसके बाद 108 बार रोजाना ओम ऐं सरस्वतये नमः, ओम ऐं सरस्वतये नमः, ओम ऐं सरस्वतये नमः, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार रोजाना करना शुरू कर दें। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं और इस दूर्वा को अपने पास रखें, तो आपकी इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलना आपको दूर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी कर्जा कम नहीं हो रहा है, खूब पैसा आता है लेकिन पता नहीं चलता कहां चला जाता है, कर्जा ही खत्म नहीं होता भाई, तो उसके लिए आप श्री गणपति ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ रोजाना शुरू कर दें और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को आप लड्डुओं का भोग लगाना शुरू कर दें, मोदक का भोग लगाना शुरू कर दें। आपका कर्जा कम होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आ जाएगी, आपके जीवन में फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आर्थिक रूप से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बुध के कारण त्वचा की समस्या यानी स्किन डिजीज, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कमजोर बुध स्किन डिजीजेस आपको दे देता है, त्वचा की समस्याएं भी दे देता है। कमजोर बुध की वजह से एलर्जी, दाने और खुजली की समस्या भी होती है। सूर्य का प्रभाव हो तो त्वचा पर दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं। मंगल का भी प्रभाव अगर हो उसके साथ तो त्वचा झुलस भी जाती है। और अगर राहु का बुध के साथ योग या युति बन जाए तो विचित्र तरह की त्वचा की समस्याएं हो जाती हैं और कई बार डॉक्टर भी उसको नहीं पकड़ पाते हैं, डॉक्टर भी उसको नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वो समस्या क्या है या उसका निदान क्या है। काफी देर उनको लग जाती है समझने में। इसके लिए क्या उपाय करना है आपको? अगर बुध की वजह से आपको त्वचा की समस्याएं आ रही हैं तो आप रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों और सलाद का सेवन करें, प्रभावित जगह पर नारियल का तेल लगाएं और त्वचा की समस्या ज्यादा हो तो आप एनेक्स पहने। बुध से कान, नाक और गले की अगर समस्या बुध की वजह से हो रही है तो बुध ग्रह कमजोर हो तो सुनने और बोलने में भी दिक्कत होने लगती है, कभी कभी गला खराब हो जाता है। अक्सर देखा जाता है बहुत लोगों का अक्सर गला खराब रहता है, उसका सबसे प्रमुख कारण बुध है। और लगातार खराब ही रहता है, सर्दी जुकाम की समस्या हमेशा बनी रहती है, कुछ बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी निमोनिया की शिकायत हो जाती है, उसका कारण भी बुध और चंद्रमा की युति ही होता है। किसी खास तरह की गंध से आपको एलर्जी होती है, किसी खास तरह की आपको सूंघने से एलर्जी हो जाती है कुछ चीजों को, उसका भी प्रमुख कारण बुध ही होता है। इससे निजात पाने के लिए आप रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें या मन ही मन दोहराएं और चांदी के चौकोर टुकड़े पर एम, ए जो ए एज एन एडी, राइट, ए उस पर एक की मात्रा और आगे वो एव लिखवा करके आप अपने गले में धारण करें। ज्यादा से ज्यादा हरे वस्त्रों का प्रयोग करें। रोज सुबह स्नान के बाद पीला चंदन माथे पर और कंठ पर और सीने पर लगाएं तो आपकी ये समस्या जरूर दूर हो जाती है, आपको इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाता है। कमजोर बुध से गणित से जुड़े विषय की समस्या, कई बार पढ़ाई लिखाई बच्चे की खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग गणित और इससे जुड़े विषयों में कमजोर ही रह जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इसका कारण कमजोर बुध ही होता है। बुध कमजोर हो तो गणित या गणित से जुड़े जो विषय हैं वो आपके खराब हो जाते हैं। गणित से मिलते जुलते विषय जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या फिर आपकी सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। इंसान को बार बार इन विषयों में नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए क्या उपाय करने हैं? अपनी इच्छा से ही
गणित से जुड़े विषय चुने, जबरदस्ती न चुने। बच्चे के साथ जब अगर पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे के साथ जबरदस्ती न करें। अगर उसका बुद्ध कमजोर है तो कोशिश करें उसको फाइनेंशियल यानी अकाउंटिंग या गणित की पढ़ाई न कराएं, क्योंकि उसमें बच्चा कमजोर रहेगा, उसको जीवन पर्यंत ये समस्या आती रहेगी, वो पढ़ाई में कमजोर ही रहेगा। रोज सुबह और शाम ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप करना शुरू करें और अपने पढ़ने की जगह पर कोई हरे रंग की देव प्रतिमा अवश्य लगाएं। खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग शुरू कर दें, तोते को भी हरी मिर्च खिला सकते हैं तो भी लाभकारी रहता है। ये सारे छोटे छोटे उपाय करें और आप अपने बुद्ध से जुड़ी समस्याओं से जरूर निजात पा सकते हैं और अपने जीवन में अपार खुशियां ला सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए, जिन उपायों को ये करके अपने बुद्ध को मजबूत कर सकें और अपने जीवन में तरक्की पा सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।